वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग का टाइम दिखाया जाता है। रामनी मन में कहती है, मुझे पता है कि वो काफ़ी गुड लुकिंग है। अब जब वो इस तरह से रेडी होकर आया है तो वो वास्तव में एक वर्क ऑफ आर्ट की तरह लग रहा है। देन शॉप मैनेजर कहता है, हमने इस बार गियर के लिए एक विशेष मेटल का यूज़ किया। ये हल्का है, इसलिए इसे इधर उधर ले जाने में बहुत ही आसानी होगी क्योंकि प्रोटेक्टिव गियर दिखाई नहीं दे रहा। सो ये आउटफिट सौंदर्य की दृष्टि से प्लीजिंग होने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे खुशी मिलेगी माय लॉर्ड। एंड राम ने मन में कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि हंटिंग क्लॉथ में हल्कापन और मूवमेंट काफ़ी आसानी से हो जाए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देन सेड्रिक रामने से पूछता है, क्या तुम्हें ये हंटिंग क्लॉथ पसंद आया रामने? देन रामने हंसते हुए कहती है, हाँ, इसने मुझे याद दिलाया कि तुम एक नाइट हो जो राज्य की सेवा करता है। देन सेड्रिक शॉप मैनेजर से कहता है, ओह वेल, ये कोई नई बात नहीं, मुझे ये कपड़े पसंद है, सो इसे मेरे लिए पैक कर दो। देन शॉप मैनेजर कहता है, यस माय लॉर्ड। आखिरकार जब से मैं छोटा था तब से मैं लड़ाइयों में लड़ा हूँ और एक नाइट की तरह रहा हूँ। देन राम ने कहती है, ये काफ़ी दुखद है। देन सेड्रिक कहता है, मैंने ये उन लोगों की रक्षा के लिए किया जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे इसके बारे में कभी दुख नहीं हुआ। देन शॉप मैनेजर कहता है, आपकी क्लोथ रेडी है माय लॉर्ड। देन सेड्रिक कहता है, वेरी वेल, अब हम चलते हैं। देन राम ने सेड्रिक से कहती है, भले ही ये तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि युद्ध के मैदान में तुम्हारी मृत्यु कभी भी हो सकती है और घर पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे लोग चिंतित होंगे। वो शायद पूरी रात जागते रहे होंगे और कामना करेंगे कि काश वो तुम्हारी जगह घायल हो जाएं। एंड मन में कहती है, जब मेरे ग्रैंडफादर का निधन हुआ तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ। देन सेड्रिक कहता है, और तुम्हारे बारे में क्या तुम भी दुखी होगी? देन राम ने शॉक्ड होकर कहती है, आखिर तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ बिल्कुल। देन सेड्रिक उसे देखने लगता है। देन राम ने ब्लश करने लगती है एंड ऑकवर्ड होकर दूसरी तरफ फेस करते हुए कहती है, ऑफ कोर्स मैं चिंतित होंगी। मेरा मतलब है, तुमने और मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है और तुम मेरे हस्बैंड हो, इसलिए निश्चित रूप से एज अ वाइफ मैं तुम्हारे लिए दुखी होखूंगी। देन सेड्रिक कहता है, ओह तो ये बात है। वेल, दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला रहे थे क्योंकि सेड्रिक एम्बैरस फील कर रहा था एंड राम ने काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड थी। देन फाइनली राम ने कहती है, तो क्या अब हम चले? देन सेड्रिक कहता है, हाँ बिल्कुल। देन तभी रामने का ध्यान किलियन पे जाता है एंड मन में कहती है, ये तो किलियन है ना, और उसने घर पे कहा कि वो बाहर जा रहा है, लेकिन उसके बगल में वो लेडी मुझे एलिना तो नहीं लगती। प्लीज़ डोंट टेल मी कि उसका कोई अफेयर चल रहा है। एंड शॉक्ड होकर मन में कहती है, ओ माय गॉड, क्या ओरिजिनल नॉवल की स्टोरी पूरी तरीके से चेंज हो गया है? वेल, राम ने पूरी तरीके से सदमे में चली गई थी। देन सेड्रिक कंफ्यूज होकर कहता है, राम ने क्या कुछ गड़बड़ है? देन राम ने होश में आते हुए कहती है, बिल्कुल भी तो नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। क्यों ना हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते वापस चले। देन सेड्रिक कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? देन राम ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, अब चलो भी। एंड मन में कहती है, मुझे किलियन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो क्यों ना मैं उसे चीट करते हुए पकड़ लूं। लेकिन सेड्रिक को ये सब दिखाकर कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। एंड हंसते हुए सेड्रिक से कहती है, मुझे वो ड्रेस बहुत ही पसंद आया जो हमने यहाँ आते हुए देखा था। उसका रंग आखिर क्या था? शायद नीला या फिर बैगनी। एंड रामने की ऐसी हरकतें देख सेड्रिक पूरी तरह कंफ्यूज था एंड रामने के मन में एक ही चीज़ चल रहा था कि उसे कैसे भी करके सेड्रिक को यहाँ से दूर ले जाना है।
देन तभी उसे किलियन की आवाज़ सुनाई देती है। किलियन अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, यहाँ की ड्रेसेस काफ़ी खूबसूरत हैं। अगर यहाँ की ड्रेसेस आपको चाहिए तो मैं इसे आपके लिए खरीद दूंगा। राम ने शौक के साथ साथ कांपने लगती है एंड परेशान होकर मन में कहती है, ओ कम ऑन, ये बेवकूफ़ इसी तरफ क्यों आ रहा है। देन सेड्रिक परेशान होकर कहता है, राम ने, पहले के मुकाबले तुम्हारे चेहरे का रंग फीका पड़ गया है। शायद अब हमें घर वापस लौट जाना चाहिए। देन राम ने कहती है, सेड्रिक प्लीज मुझे ऐसा करने दो। एंड उसका कॉलर पकड़ के अपने करीब कर लेती है एंड उसे किस कर लेती है। सेड्रिक ब्लश करने लगता है। देन राम ने मन में कहती है, फाइनली वो दोनों यहाँ से चले गए। देन सेड्रिक से कहती है, वो एक्चुअली में मैं तुम्हें इसके बारे में समझा सकती हूँ। एंड मन में कहती है, जल्दी से एक बहाना सोचो राम ने, जल्दी। देन कहती है, जैसा कि तुम जानते हो, पार्टी में जो हुआ उसके बारे में सोचकर मुझे चिंता सताए जा रही है। ड्यूक हरीबो ने कहा कि वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछना चाहता है और उसने मुझे बालकनी में बुलाया। अगर किसी ने मुझे उस दिन देख लिया होता तो ज़रूर हमारे मैरिज सिचुएशन पर सवाल उठाता। सो मैंने सोचा कि लोगों के सामने एक लविंग कपल की तरह एक्ट करना ज़्यादा बेहतर होगा। ये सुनकर सेड्रिक के फेस का एक्सप्रेशन उतर जाता है एंड कहता है, अच्छा तो ये बात है, अब चलो वापस चलते हैं। एंड राम ने मन में कहती है, अब इसे क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कहा। एंड सेड्रिक डिसअपॉइंट होकर मन में कहता है, तो उसने जो अभी किया उसकी वजह सिर्फ हमारे बीच का वो कॉन्ट्रैक्ट था। देन नेक्स्ट सीन में हमें हंटिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। राम ने मन में कहती है, समय कितनी जल्दी गुजर जाता है। फाइनली हंटिंग कंपटीशन का वो दिन आ गया। एंड किलियन की तरफ देखते हुए मन में कहती है, एनीवे, उस दिन जो मैंने देखा वो वाकई में चौंकाने वाला था। आई वंडर कि क्या एलिना को पता है कि किलियन किसी और लेडी को डेट कर रहा था। कहानी ओरिजिनल नोवेल से और दूर भटकती हुई प्रतीत होती है। क्या किलियन और एलिना का रिश्ता बदल गया है क्योंकि मैंने ओरिजिनल रामने को बदल दिया है। देन तभी आवाज़ आती है, हेलो सेड्रिक। ये सिक्योरिटी टीम का कैप्टन होता है, एडवर्ड विग्नेट। कहता है, मैं देख रहा हूँ कि आज तुम अपनी वाइफ के साथ आए हो। एंड रामने को ग्रीट करते हुए कहता है, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई माय लेडी, मेरा नाम एडवर्ड विग्नेट है। एंड सेड्रिक डिसअपॉइंट होकर कहता है, एडवर्ड तुम यहाँ। देन राम ने कहती है, आपसे मिलना सम्मान की बात है सर एडवर्ड। देन एडवर्ड कहता है, ये मेरे लिए सम्मान की बात है माय लेडी। देन सेड्रिक बताता है, एडवर्ड और मैं एक ही एकेडमी से थे, अब वो रॉयल गार्ड का कैप्टन है। देन एडवर्ड कहता है, अगर आपके पास समय हो तो मैं आपको और सेड्रिक को ट्रीट देना चाहूँगा। देन सेड्रिक कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जब हमारे पास इसके लिए टाइम होगा तो निश्चित रूप से। एंड राम ने मन में कहती है, सेड्रिक उसके साथ थोड़ा कोल्ड व्यवहार कर रहा है, क्या उनके बीच कुछ हुआ है। देन एडवर्ड कहता है, बाय द वे क्या तुमने वो न्यूज़ सुना कि जंगल में एक विशालकाय जानवर घुस आया है। देन सेड्रिक कहता है, एक विशालकाय जानवर। देन एडवर्ड कहता है, मैंने सुना है कि ये एक विशाल भालू है। वो कहते हैं कि ये मार्टिंग एम्पायर के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा भालू है। कोई भी इसे महीने से जंगल से बाहर नहीं भगा पाया क्योंकि ये बहुत ही क्रूर है, और जो भी उस जानवर को कैप्चर करता है वो शायद आज के हंटिंग कंपटीशन में जीत जाएगा। एंड सेड्रिक स्माइल करते हुए कहता है, ओहो, एक विशालकाय भालू। एंड राम ने मन में कहती है, क्या ये लोग एक खूंखार विशालकाय भालू की बातें कर रहे हैं। एंड जब उसे रियलाइज होता है तो शॉक्ड होते हुए कहती है, वेट, मैं तो कुछ जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करने की प्लानिंग बना रही थी, लेकिन ये सब जानने के बाद क्या मुझे जंगल के चारों ओर घूमना चाहिए। मैं अपनी सारी प्लानिंग को चकनाचूर होते हुए सुन सकती हूँ।
देन तभी सेड्रिक कहता है, रामनी तुम फर्स्ट टाइम इस हंटिंग कंपटीशन में आई हो, इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। लेडीज कंपटीशन खत्म होने तक वहाँ इंतज़ार करती हैं। अगर तुम बोर हो जाओ तो तुम टहलने जा सकती हो। हालांकि तुम उन झंडों से आगे मत जाना, क्योंकि वहाँ पर अक्सर हंटिंग होती रहती है, तो इसलिए वो जगह खतरनाक है रामनी। एंड रामनी मन में कहती है, अगर मैं उस इलाके से बाहर रहूं तो मैं भालू से बच जाऊंगी। देन कहती है, ठीक है मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। देन तभी आवाज आती है, ग्रीटिंग लॉर्ड सियोन क्लिप्स। जितने भी लोग थे सियोन को ग्रीट कर रहे थे एंड कह रहे थे, मैं आपको यहाँ देखने की उम्मीद नहीं कर रहा था लॉर्ड सियोन, ये हमारे लिए गर्व की बात है, आपका स्वागत है लॉर्ड सियोन। एंड राम ने इरिटेट होकर मन में कहती है, आखिर वो कमीना भी यहाँ आ गया। हर कोई उसका वेलकम कर रहा है क्योंकि वो वार हीरो का बेटा है। वो गंदी नाली का कीड़ा, मन कर रहा है उसके सिर पे फिर से दे मारूं। एंड सियोन रामनी की तरफ देखते हुए एवल स्माइल करता है एंड उसे अप्रोच करते हुए कहता है, ओ माय तुम भी यहाँ पर हो मेरी प्यारी छोटी बहन, वैसे आपसे भी मिलकर अच्छा लगा काउंट रोजर। एंड रामनी मन में कहती है, वो फिर से अपनी एवल प्लान के साथ आया है। क्या उसे ऐसा लगता है कि मैं दूसरे लोगों के सामने उसे उसकी जगह नहीं बता पाऊंगी। देन सेड्रिक कहता है, लॉर्ड सियोन तुम कैसे हो। देन सियोन कहता है, ओह मैं तो हमेशा से ही अच्छा हूँ। हालांकि हर तरफ रामने के बगैर हमारा स्टेट सुना सुना सा लगता है। हालांकि वो हमेशा से ही मेरे मनोरंजन का स्रोत रही है। मुझे यकीन है कि वो आपकी वाइफ के रूप में भी आपका मनोरंजन कर रही होगी, है ना काउंट रोजर। एंड राम ने मन में कहती है, मेरी पूरी शरीर कांप रही है, ये आदमी मेरे बर्दाश्त से बाहर जा रहा है। लेकिन इन सभी लोगों के सामने अगर मैंने आवाज़ उठाई तो इससे केवल मेरा ही नुकसान होगा, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि चुप रहकर मुझे उसे बर्दाश्त करना होगा। एंड सेड्रिक रामने के आगे आकर खड़ा हो जाता है एंड कहता है, मेरा सुझाव है लॉर्ड सियोन कि तुम्हें इस तरह का बयान देने से बचना चाहिए। देन सियोन कहता है, मैं तो बस बता रहा था कि रामने कितना ज़्यादा दयालु और चीयरफुल है। देन सेड्रिक कहता है, ओ रियली, मैं कसम से कह सकता हूँ कि तुम उसके बारे में बातें कर रहे थे जैसे कि वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक खिलौना हो। राम ने कोई खिलौना नहीं जो किसी के मनोरंजन का कारण बने, वो कोई है जिसके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता है, कोई ऐसी पर्सन नहीं जिसका उद्देश्य मेरा मनोरंजन करना है, समझे। देन सियोन को रियलाइज होता है कि एटमॉस्फेयर काफी टेंस हो गया है। देन हंसते हुए कहता है, तो ये अफवाह सच थी, काउंट रोजर वास्तव में एक डोटिंग हस्बैंड है। मैं तो बस चाहता हूँ कि राम ने ब्रदर इन लॉ के प्रति थोड़ी दयालु रहे। देन सेड्रिक कहता है, क्या ऐसी बात है, खैर मुझे डर है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी वाइफ अब रोजर फैमिली की मेंबर है, तो मैं उसके प्रति थोड़ा सा भी अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझे। एंड ये बातें सुनकर मानो सियोन के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। एंड सेड्रिक जाते हुए कहता है, चलो राम ने, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। देन राम ने कहती है, ओ हाँ। एंड मन में कहती है, मुझे खुशी है कि सिचुएशन बहुत ही जल्द खत्म हो गई, लेकिन कौन जानता था कि सेड्रिक उसे सबक सिखाएगा। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, क्या ये उसके डॉटिंग हस्बैंड बनने का एक नाटक था। देन कहती है, सेड्रिक मुझे तुमसे कुछ पूछना है। देन तभी आवाज आती है, सेड्रिक ये एलिना होती है, कहती है, मुझे लगता है कि कंपटीशन बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, तो मैं एलिना को अपने साथ ले जाती हूँ, सो तुम क्यों ना रेडी हो जाओ। एंड सेड्रिक रामने की तरफ देखते हुए कहता है, ओ हाँ समय हो गया है। एनीवे राम ने, मैं अपना वादा निभाऊंगा, इसलिए तुम बस मेरा इंतज़ार करो। एंड राम ने मन में कहती है, वादा, लेकिन कैसा वादा। ओ माय राम ने, सेड्रिक ने तुमसे खरगोश का शिकार करने का वादा किया था, तुम इतनी जल्दी भूल गई। खैर एलिना रामने का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलो रामने।
एंड राम ने मन में कहती है, अगर मैं सोचूं तो बेहोश होने के बाद से मैंने एलिना को नहीं देखा। देन एलिना कहती है, क्या बात है? एंड राम ने मन में कहती है, ओ माई, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी इतना नाटक कर रही है मानो कुछ भी ना हुआ हो। मैं इसकी नौटंकी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। एंड राम ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कोल्डली कहती है, नो थैंक्स, मैं अपने आप ही चली जाऊंगी। एंड रामने की बातें सुन एलिना हैरान रह जाती है एंड ऑकवर्ड होते हुए कहती है, ओके, मैं माफ़ी चाहती हूँ। एंड राम ने मन में कहती है, वो फिर से ऐसा कर रही है, खुद को दयनीय दिखाकर मुझे एक बुरी पर्सन बना रही है। लेकिन फिर भी मैं उसकी हरकतों को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकती। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, राम ने डाइनिंग टेबल पर अकेली बैठी थी। देन तभी ब्राउन हेयर वाली लेडी कहती है, ओ माई, काउंटेस रोजर भी यहाँ है। देन ब्लैक हेयर वाली लेडी कहती है, मैंने सुना है कि फूलों के स्मेल के प्रति वो काफी सेंसिटिव है, क्या ग्रास का स्मेल उसके लिए आक्रामक नहीं होगा? एंड राम ने इरिटेट होकर मन में कहती है, आखिर वो चमगादड़नियाँ कब बड़ी होंगी? देन हरी चमगादड़नी कहती है, आप बहुत ही परेशान होंगी लेडी एलिना कि जिस रोज गार्डन की आप इतनी देखभाल करती थी वो आप काउंटेस रोजर की वजह से कटवा दिया गया। एंड राम ने शॉक्ड होकर मन में कहती है, क्या अब रोज गार्डन नहीं रहा? लेकिन ये ऑर्डर किसने दिया होगा? वेल राम ने, ये तुम्हारे हस्बैंड के अलावा और कौन हो सकता है? देन एलिना हंसते हुए कहती है, प्लीज रामने के प्रति इतना रूड मत बनो। मुझे यकीन है कि रामने को अपने कार्य पर पछतावा होगा। एंड ये सब सुनकर रामने को काफी जोरों से गुस्सा आता है एंड अपनी जगह से उठकर उनके पास चली जाती है। देन कहती है, आखिर मुझे अपने कार्य पर पछतावा क्यों करना चाहिए भला? एंड ब्राउन हेयर वाली लेडी शॉक्ड होकर कहती है, ओ काउंट रोजर। एंड राम ने कहती है, हमारे यहाँ का सर्वेंट रोडल बेहोश होकर नीचे गिर गया क्योंकि वो बीमार था, फिर भी तुमने उससे अपने घुटने पर लाया और क्षमा के लिए भीख मंगवाई। क्या तुम भी मेरे साथ यही करना चाहती हो एलिना? देन एलिना कहती है, आखिर तुम किस बारे में बातें कर रही हो रामने? देन राम ने कहती है, रोडल की बीमारी का कारण वो दौरा था, फिर भी तुमने उसे एक अभिशाप की तरह ट्रीट किया और उसका नतीजा ये हुआ कि वो फायर होने के डर से अपनी तकलीफ दूसरों को नहीं बता पाया। सर्वेंट को परेशान करना तुम्हारे लिए काफी आसान है क्योंकि उनका स्टेटस काफी लो होता है ना? लेकिन मैं अलग हूँ एलिना गेराल्ड। अब से तुम्हें मुझसे पंगा लेने के लिए अपने दिमाग को थोड़ा और दौड़ाना होगा, समझी? एंड मन में कहती है, अगर मैं खुद से कहूँ कि मैं इन लोगों से नहीं डरती कि ये कैसे लोगों की निंदा करते हैं और उन्हें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं तो ये सबसे बड़ा झूठ होगा। लेकिन राम ने वो पर्सन है जिसके लिए मैं खड़ा होना चाहती थी, ना कि खुद के लिए, और उसकी साइड लेने वाला कोई नहीं था। हर कोई उसे विलेनस में बदल दिया, तो मैं उसके लिए लड़ना चाहती थी और खुद के फ्यूचर के लिए भी एज अ इंडिपेंडेंट वुमेन के रूप में। और यहाँ बैठने के बजाय मैं जंगल में जाकर खुद के लिए जड़ी बूटियाँ भी इकट्ठा कर सकती हूँ। एंड ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। देन ब्राउन हेयर वाली लेडी कहती है, ओ गुडनेस, इतना कुछ करने के बावजूद भी वो इतना शेमलेस कैसे हो सकती है? देन ग्रीन हेयर वाली लेडी कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। देन एलिना स्माइल करते हुए कहती है, खैर मैं ठीक हूँ, तो क्यों ना अब हम कंपटीशन पे फोकस करें? देन तभी हंटिंग कंपटीशन शुरू होने का सायरन बजता है एंड दूसरी तरफ राम ने घने जंगल की ओर जा रही थी।